आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। इन दिनों प्लास्टिक सर्जरी लोगों में चर्चा का विषय बन रही है। प्रतिवर्ष हजारों लोग प्लास्टिक सर्जरी को अपनाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी को कुछ चिकित्सा उद्देश्य जैसे किसी दुर्घटना के बाद चेहरे की मांसपेशियों को ठीक कराने के लिए अपनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे स्वेच्छा से अपनाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी को केवल महिलाएं ही नहीं अपना रही, बल्कि ये पुरुषों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। इसी कारण लोगों में प्लास्टिक सर्जरी को जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। अगर आप भी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं। आज हमारे आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी मुरादाबाद के सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता के साथ हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक कॉस्मेटिक बर्न सर्जन हूँ। मैं यहाँ मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल और सिद्ध हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री DNB प्लास्टिक सर्जरी मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव से प्राप्त की है। उसके बाद मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज एवं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में प्लास्टिक सर्जरी विभाग में कार्यरत था। प्लास्टिक सर्जरी जो विभाग है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं इस विभाग के, जिसमें हम बहुत सारा काम हेड टू टो और बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन लोगों में भ्रांति है कि हाँ, प्लास्टिक सर्जरी में कि प्लास्टिक का यूज़ होता है, क्या प्लास्टिक यूज़ की जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी जो वर्ड लिया है वो प्लास्टिकोस से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है मोल्ड करना या शेप देना या चीज़ की बनावट बदल देना। ये इस विभाग में 3-4 ब्रांचेस हैं जो डिवीज़न बोलने चाहिए, ब्रांचेस नहीं डिवीज़न बोलने चाहिए। एक तो कॉस्मेटिक सर्जरी है और एस्थेटिक सर्जरी, जिसमें मरीज को खूबसूरत बनाने का काम किया जाता है। दूसरा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब होता है टूटी हुई चीज़ों को बना देना, जोड़ देना, दोबारा से वैसे ही जो चीज़ें काम करती हैं उन्हें दोबारा से काम करने योग्य बना देना। रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जैसे चेहरे की हड्डियां टूट जाना, उनका इलाज करते हैं। चेहरे पे चोट लग जाना, नाक की चोट लग जाना, कान की चोट लग जाना, लिप का दोबारा से बनाना, हाथों की चोट लग जाना, हाथों के जो धागे होते हैं, टेंडन्स कट जाती हैं, या फिर खून की नस कट जाती है, या फिर जो सेंसेशन छूने का हमें पता चलता है गरम ठंडे का, वो नसें कट जाती हैं, जो मेन नसें हाथ में होती हैं, उन सब का रिकंस्ट्रक्शन का काम हम प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत करते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी का जो पार्ट है, उसका भी मैं कुछ पार्ट, पूरा तो नहीं बोलूँगा कि हाँ सब कुछ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मुरादाबाद में, लेकिन हाँ बहुत कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ यहाँ पे क्या क्या मैं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अगर हम हेड टू टो ऊपर से सिर से चलना स्टार्ट करें तो सबसे पहले बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बालों का पतला होना, या आदमी के बाल पहले से ही गिर चुके हैं, जिसे हम मेल पैटर्न एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें बालों का दोबारा से लगाना, हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी जो होती है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पे कई सफल केस किए जा चुके हैं मुरादाबाद में। इसके अलावा जो और बालों की समस्याएं हैं उसके लिए एक PRP हम लोग बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये क्या होता है, इस पर मैं 2 मिनट बोलना चाहूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये है, ये बॉडी की ऑटोलोगस, मतलब हमारे खुद ही बॉडी से बनाई जाती है। हम लोग पेशेंट्स का ब्लड लेते हैं, उस ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार किया जाता है, और इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को बालों की जड़ों में लगाया जाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और बालों का उगना और पतला होना और गिरना काफ़ी हद तक रुक जाता है और कम हो जाता है। तो जो व्यक्ति आगे इन फ्यूचर हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में लैंड करने वाला है, उसके लिए ये थेरेपी PRP थेरेपी तो बहुत कारगर है, जिससे
उसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन का टाइम ड्यूरेशन काफ़ी आगे खींचा जा सकता है और कुछ हद तक तो इसे खत्म भी किया जा सकता है, जिससे बाल काफ़ी अच्छे उग जाते हैं और हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हेयर ट्रांसप्लांट की। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये जैसे आम भाषा में अगर बात करनी है तो पीआरपी एक तरह से खेती में जैसे फर्टिलाइजर का काम होता है, खाद का काम होता है, वही बालों के लिए करती है। काफ़ी अच्छी चीज़ है और दूसरी चीज़ इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये कोई केमिकल नहीं है, ये कोई बाहर से ली हुई फॉरेन बॉडी नहीं है, ये आप ही के अपने ब्लड से बनाया जाता है। ब्लड के कंपोनेंट्स अलग कर लिए जाते हैं जिसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम लोग तैयार करके बालों की जड़ों में इंजेक्ट कर देते हैं। और आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ के लेवल पे मैं जो गायनेकोमास्टिया है जिसमें आदमी की छाती बड़ी हो जाती है उसकी सर्जरी करना। जो गायनेकोमास्टिया होता है ये जनरली जो यंग बच्चे होते हैं, टीन एज बच्चे होते हैं 13 से 18 साल वाले, उन बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और इसका जो इलाज होता है वो जनरली इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो फैट बढ़ जाता है छाती में, दूसरा कंपोनेंट ग्लैंड होता है। दोनों कंपोनेंट जब बढ़ जाते हैं तो इसके लिए हमें जो सर्जरी है वो लाइपोसक्शन करना होता है और ग्लैंड को निकालना होता है। लेकिन इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो जहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं उसका निशान ना रहे, आगे इन फ्यूचर किसी को ये ना पता चले कि हाँ इसने बच्चे ने आगे कोई सर्जरी कराई है या कुछ करा है। तो मिनिमल अभी मैंने इस चीज़ पे पेपर भी अपना एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया है गायनेकोमास्टिया का सर्जिकल ट्रीटमेंट करने में, जिसमें मेन बात जो है आप लोगों की और हम लोगों की आम भाषा में बोलना चाहिए कि स्कार जो होता है वो दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी, और इस तरह से स्कार की लोकेशन को कैमोफ्लेज छिपा दिया जाता है कि वो किसी को भी आगे दिखाई नहीं दे पाता है। और चीज़ों की बातें करें तो लाइपोसक्शन करना है या फिर जो फेस की सर्जरी है, नाक को सीधा करने की सर्जरी है, या ब्लेफरोप्लास्टी है जिनकी आंखों के नीचे बैग्स बन जाते हैं, हम लोग बोलते हैं ढीली स्किन हो गई है, उसे खत्म करना है, या डबल चिन है उसका लाइपोसक्शन करना है, या फिर डिम्पल क्रिएशन करना है, या फिर आपके आईब्रो में हेयर ट्रांसप्लांट करना है, या फिर कान की सर्जरी करना है। कुछ लोगों के कान कट जाते हैं उन्हें ठीक करना है, लिप कट जाते हैं उन्हें ठीक करना है। इस सब की सर्जरी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया चेहरे की हड्डियाँ टूट जाती हैं, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उसमें चेहरे की हड्डियां टूट जाती हैं, नाक की हड्डी टूट जाना जो कि बहुत कॉमन है। इस पे भी मैंने यहाँ पे मुरादाबाद से ही एक पेपर पब्लिश किया है अपना इंटरनेशनल सर्जरी जर्नल में, बेस्ट रिजल्ट को लेके कि हाँ नाक की हड्डी टूटने के बाद उसे दोबारा से नाक को सीधा करना और पहले जैसी शेप दे देना नाक के टूटने के बाद। जो नाक एक बार तिरछी हो गई है उसे फिर दोबारा से उसी तरह से सीधा कर देना। एक तो वो देखने में भी वैसी ही बन जाए, और दूसरा जो सेकंड कंपोनेंट होता है फंक्शनल कंपोनेंट, जिससे कि नाक का काम होता है सांस लेना, ठीक है, तो सांस भी बराबर लिया जा सके। दोनों कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए ये सर्जरी की जाती है, जिससे एयरवे का पैसेज भी खुला रहे और आपकी नाक भी सीधी रहे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्कार होना, कहीं पे आपने जल्दी में टाके लगवा लिए हैं, चेहरे पे टाके हैं, मोटे टाके लग गए हैं, उनका स्कार बन गया, या फिर कोई बर्थ मार्क है, टैटू है, तो ये इन सब चीजों का भी इलाज किया जाता है। एक चीज और जिस पे मैं गौर करना चाहूंगा, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, ये भी काफी प्रचलित है यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है लेजर हेयर रिमूवल। जो अनचाहे बॉडी के बाल होते हैं उन्हें लेजर की विधि द्वारा हम लोग परमानेंटली खत्म कर देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि बाल दोबारा से उगाएं, मतलब इसमें बोलना चाहिए 95%, 97%, 98% रिडक्शन लेजर द्वारा कहीं के भी बालों का जो आपको अनचाहे लग रहे हैं उसमें किया जा सकता है। और जो चीजें हैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जैसे हाँ यहाँ पे काफी सारे केसेस जो आते हैं, रिस्ट कट इंजरी होती है, ग्लास कट इंजरी होती है, उसमें हाथों की नसें कट जाती हैं या हाथों की टेंडन्स कट जाती हैं, तो खून की नसों को जोड़ने का काम
जिससे हाथ को बचाया जा सके। और दूसरी चीज़ जो नर्व्स होती हैं हाथ में, जनरली हम बात करें तो 3 नर्व्स होती हैं, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। अगर ये नर्व कट जाती हैं तो फिर हाथ पूरी तरह से उस तरह से काम नहीं कर पाता है जिस तरह से नॉर्मल होता है, जब तक इन नर्वों को जोड़ ना दिया जाए। तो जनरली क्या होता है, अगर आप सही आदमी के पास नहीं गए हैं, जिसे जानकारी नहीं है, तो वो घाव देख के सिर्फ टाके लगा देते हैं और कुछ समय बाद आदमी को पता चलता है कि मेरा हाथ तो काम कर ही नहीं रहा है, उंगलियां तो मेरी चल ही नहीं रही हैं, छूने पे तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अंदर के जो कटे हुए चीजें हैं, अंदर के जो कटे हुए हिस्से हैं, बोलना चाहिए कलाई में या ब्लेड मार लिया है या फिर ग्लास से कट गया है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हाथ कलाई कट गई, तो जब तक हम अंदर के हिस्सों को, जो कि टेंडन्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं, इन्हें सही तरह से, पूरी तरह से नहीं रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, इसमें माइक्रो सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। काफ़ी महीन धागा, जो हमारी भाषा में, मेडिकल भाषा में हम बोलते हैं 8090 सूचर, जो कि देखने के लिए हमें या तो माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है या फिर आंखों पे मैग्निफिकेशन लेंस, जिसे हम लूप बोलते हैं, उसे लगा के ये सर्जरी की जाती है। और इस तरह का काम मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। अब तक मैंने लगभग यहाँ पे 30-35 हाथ की सर्जरी इस तरह की कर दी है और इसमें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आदमी समय से सही डॉक्टर के पास आता है तो उनके हाथ के चलने का काफ़ी हद तक अच्छा आउटकम आता है, अगर आपने सही जगह पे सही समय पे ये सर्जरी करा ली है। बस मैं अब अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए, थोड़ा सा अभी ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, दीपावली आ रहा है, आप सभी को जो ये फेस्टिव सीजन है इसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि दीपावली पे देखा गया है कि बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास जलने के, हाथ में बम फट जाने के और आतिशबाजी से जल जाने के, दीपक से जल जाने के। तो थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखें और खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। अगर कुछ इस तरह की कोई घटना होती है तो इन सब चीज़ों का भी हम लोग यहाँ पर मुरादाबाद में सही रूप से इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।